अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज उनका जो टॉपिक हम स्टडी करने को है दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में दैट इज़ ऑलवेज इन मोशन, किसी न किसी मोशन में वो होता है। तो कोई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कर्व पाथ पे मूव कर रहे होते हैं। तो हमने वहाँ पर फर्दर भी पढ़ा था कि जो मोशन है दैट इज़ ऑफ 3 मेन टाइप्स। अगर आप किसी को याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोगों ने वो जो 3 मेन टाइप्स थी उनका मुझे बाद में बताना है। आफ्टर लिसनिंग दिस वीडियो यू हैव टू टेल मी कि वो 3 टाइप्स कौन सी थी। उनमें से एक जो टाइप थी उसी में सर्कुलर मोशन भी थी कि ये उसकी सब टाइप थी सर्कुलर मोशन। तो वही अब हम यहाँ पर स्टडी करने को हैं कि जो सर्कुलर मोशन है वो क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन इज़ अ मोशन विच द बॉडी डज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा होता है, वो एक सर्कल की फॉर्म में मोशन कर रहा होता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ हैविंग सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जांपल्स हम कैसे दे सकते हैं? इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग हो, एक रस्सी हो और उसके एक एंड पर हम एक स्टोन को बांध दें और फिर हाथ से उसको घुमाएं गोल गोल, तो दैट स्टोन विल बी हैविंग आ सर्कुलर मोशन। वो जो स्टोन है वो एक सर्कल की फॉर्म में मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोशन है दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक ही कांस्टेंट स्पीड के साथ। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की फॉर्म में है। लेकिन अगर वो स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वेरी कर रही होगी, कभी उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही होगी, देन वी कैन से कि वो एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन है वो आप लोगों ने अब देख लिया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर फॉर्म में एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वी कॉल द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एज सर्कुलर मोशन। इसकी और एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं? एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि इस अगर हम एक पत्थर को एक रस्सी के साथ बांधें और इसको गोल गोल घुमाएं तो दैट विल बी हैविंग अ सर्कुलर मोशन। इसकी एक दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कि जब अर्थ अगर हम कहते हैं कि ये अर्थ है तो इसके अराउंड में वो इसी कि मून जो है वो इसके गिर्द जो है वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। या जो और एग्जांपल भी क्या हो सकती हैं इसकी कि जिस तरह जो अर्थ है, ठीक है, ये अगर अर्थ है तो ये अगर सन है तो अर्थ जो है वो सन के राउंड भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, राइट। इसी तरह से अब आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख लें कि जो सर्कुलर मोशन है उसकी डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं आई होगी कि ये सर्कुलर मोशन क्या है। अब इसकी आप लोगों ने फर्दर एग्जांपल्स जो हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स वो आप लोगों ने मुझे इस लेक्चर के बाद फ़ौरन से आप लोगों ने सोच कर टाइप करके मुझे दिखानी है कि हाँ जी ये इसकी हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं।